यू नीड टू लर्न दिस रिएक्शंस, किसमें क्या बनता है, बिकॉज क्वेश्चन में वो नहीं देंगे, दे देंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा, नहीं देते हैं तो यू हैव टू यूज दोस रिएक्शंस। C+O2 गिविंग CO2, 2CO+O2 क्या दे रहा है? CO2। तो कार्बन के बर्निंग से भी CO2 मिलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बर्निंग से भी CO2 मिलती है। और थर्ड रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं एक काम करता हूँ, उसको मैं रब कर देता हूँ। CET हट गया ना, क्रैप कर दिया गया ना? यस सर। चलिए शुक्र है। यस सर। अच्छा, कितने बच्चों को बेटा कल का परसों का लेक्चर पता नहीं था? सैडल पता नहीं था, कृतिका, कुणाल पता नहीं था, पता ही नहीं था, रहने दीजिए, ठीक, हाथ डाउन कर लीजिए, क्या फायदा लेके होता मुश्किल से। दिशा तुम्हें कैसे बताता बेटा? सर PDF में टाइम टेबल दिया हम लोग को, उसमें था आपका लेक्चर। तो सब में होगा, तो सबके पास टाइम टेबल होगा ना? हाँ सर। हमने देखा सर वो हर रोज फिक्स रहता है, अल्टरनेटिव डेज में हर रोज आपका लेक्चर फिक्स रहता है, तो टाइम टेबल देखते नहीं हैं। अरे वो तो अलग चीज है, बट सीटी के चक्कर में कितना चेंजेस हुआ था, तब तो देखना चाहिए था ना, चाहिए था कि नहीं बताओ? सर वो रोबो कनेक्टर आता है ना, तो हाँ इससे अरे ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आप जो हम पढ़ाते हैं वो आप पढ़िए अच्छे से, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब देखो, अब वो लास्ट क्लास का जो वर्किंग है वो आपको घर पे होमवर्क, क्या बोलूंगा मैं, नोट्स कंप्लीट करने के लिए। सॉल्विंग हम सिखाएंगे आपको, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखाएंगे, पर जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, उसकी बैकअप होनी करनी पड़ेगी आपको। CxHy+O2 गिविंग CO2 and H2O। कोई भी हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करोगे, कंप्लीट बर्निंग बोलते हैं, कंप्लीट बर्निंग, कंप्लीट कंबशन, तो क्या मिलेगा? CO2 H2 मिलेगा। तो अब खुद देखो कितने कार्बन है, X कार्बन है, तो कहाँ पे X लगा? अच्छा पहले सिंपल एक बैलेंसिंग कर लेते हैं, सिंपल सा एक बैलेंसिंग कर लेते हैं, देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। बैलेंसिंग सबको आती है? यस सर। यस सर। ठीक है। NaHCO3 हीट करने से क्या देता है? सोडियम बाइकार्बोनेट विल गिव सोडियम कार्बोनेट, CO2 plus H2O। नाउ कितने सोडियम है राइट हैंड साइड? Basically we have to balance, we have to do what? We have to keep same number of atoms of each element in both sides, left and right. तो सोडियम है, can I put sodium here too? यस नो सर, क्यों, क्या तकलीफ है इसमें? 2NaHCO3 लिखा है। वो तो आपको सिखाया गया, इसमें क्या गलती है? सर Na2HCO3 नहीं NaHCO3 है। पर मैंने 2 लिख दिया बैलेंसिंग करने के लिए, तो क्या दिक्कत है? सर केमिकल फॉर्मूला चेंज होगा। बहुत बढ़िया, देखो कितना प्यारा आंसर है। We are not supposed to change the chemical formula of the compounds. We have to just balance the atoms. Molecular formula या chemical formula change, वो भी chemical formula इसने बोला, that is a very good answer. Molecular formula हो सकता है गलत भी वर्ड हो जाता है, because सभी compound के molecular formula नहीं होते। इसमें मैं आपसे पूछूंगा what is the molecular formula of sodium chloride, तो क्या बोलोगे? सर उसका नहीं है मॉलिक्यूलर उसका फॉर्मूला। नहीं होता, but chemical formula is a very good answer. किसने बताया आंसर ये? कृतिका? यस सर। वेरी गुड। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें चेंज नहीं करनी है, तो हमें ओवरऑल मॉलिक्यूल पे 2 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, जैसे ही 2 लगाया हमने, कितने सोडियम हो गए? 2 सोडियम हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 कार्बन हो गए और 6 ऑक्सीजन हो गए। 2 सोडियम हो गए, इधर भी काउंट कर लेते हैं, 1 कार्बन प्लस 1 कार्बन, तो यहाँ भी 2 कार्बन, 3 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 2 सोडियम तो है और 2 हाइड्रोजन भी है, तो इट इज बैलेंस्ड। यू आर सपोज टू पुट नंबर, इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। और टफ बोलना है तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ऐसे ही लगता है कुछ हाईफाई पढ़ रहे हैं। कोफिशिएंट इज एनफ, बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है, so we are supposed to put the number before the chemical formula. कृतिका वेरी गुड। तो सेम CxHy हमने लिया, if I put X here तो कार्बन X हो गया, H2 में कितना लगाना पड़ेगा नंबर? Y लगाऊंगा तो कितने कितने हाइड्रोजन होंगे? 2Y, क्या मल्टीप्लाई करूं? Y/2। ड्यू टू दिस ऑक्सीजन कितने हो गए राइट हैंड साइड में? 2X प्लस Y/2 क्या हो गए? ऑक्सीजन हो गए। लेफ्ट हैंड साइड कितने ऑक्सीजन है? 2 ही है। अगर मुझे
कुछ मल्टीप्लाई करना है, कुछ नंबर लगानी है O2 के पहले, वो नंबर हमें पता नहीं है, हम क्या कर लें, कैन आई टेक दैट 2 into Z, मल्टीप्लिकेशन ही होती है ना. इफ आई पुट 2 here, 2 into 3 हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. इट मीन्स इफ आई पुट Z here, तो कितने ऑप्शन हो गए, 2 into Z, and both should be equal to what, both should be equal. So from this Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x plus y by 2 upon 2, that is nothing but x plus y by 4. तो z की वैल्यू क्या हो गई, सिंपल x plus y by 4. दोनों अलग है, होल डिवाइड बाय नहीं है, अलग अलग. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. लर्न दिस रिएक्शन, राइट आल्सो इन योर नोटबुक. लिख लो, सिर्फ यही रिएक्शन लिखिए. डन. Yes. फोर्थ में बेटा हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ तो सेम ही था, ओजेड एक्स्ट्रा ऐड हुआ. राइट में तो कुछ चेंजेस नहीं करनी है, तो राइट में वही रहेगा, x और क्या रहेगा, y by 2. ओजेड अगर एक्स्ट्रा ऐड हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट में तो कुछ चेंजेस नहीं किया हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड में ही z क्या कम करनी पड़ेगी, तो माइनस z by 2 कर दिया. कोई डाउट इसमें? माइनस z by 2 फिर से एक बार एक्सप्लेन करो. माइनस z by 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा, z बन जाएगा. माइनस z by 2 क्या होगा, माइनस z. हमने एडिशन कितना किया, z का, तो नेट इफेक्ट तो चेंज नहीं आया ना. हाँ सर. नेट चेंज आया क्या, बताइए. नेट इफेक्ट में क्या चेंज आया, ठीक है. तो दिस इज द फॉर्मूला. फिफ्थ में देखिए एन डब्ल्यू, फिर से एक्स्ट्रा ऐड कर दिया एलिमेंट और, तो एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में ऐड हुआ, तो कितने नाइट्रोजन हो गए, W by 2 into 2, दैट इज W, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, W. ट्राई टू लर्न द रिएक्शंस, ऑल थ्री रिएक्शंस. सिर्फ फर्स्ट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, सेकंड थर्ड की बहुत कम जरूरत पड़ती है. ठीक है, डन. Yes. x plus y by 4 वाला रिएक्शन सबको याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना. एसिड बेस रिएक्शन, NaOH plus HCl क्या फॉर्म करे, NaCl plus H2O, NaOH plus H2SO4 क्या फॉर्म करे, Na2SO4 plus 2H2O. सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हैं. सिक्स्थ वाला रिएक्शन देखिए, CO2 को अगर मैं कार्बन पे पास कराऊं, CO2 गैस को कार्बन पे रेड हॉट कोक या रेड हॉट कोक लिखा रहेगा, तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, CO2 बन जाते, CO बन जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाते हैं. क्योंकि रिएक्शन ही नहीं पता तो हम सॉल्व कैसे करेंगे. डन. Yes, sir. ठीक है. नाउ एक सिंपल सा रिएक्शन जो लिखा हुआ है, 3O2 गिविंग 2O3, इसका क्या मतलब होता है जरा बताओ तो. इस रिएक्शन को पढ़ के दिखाओ, तो अब लोग क्या पढ़ पाएंगे.
बैलेंस है डेफिनेटली, 6 ऑक्सीजन बैलेंस है। क्या पढ़ेंगे उसको बताइए। सर 3 ऑक्सीजन एटम्स 2 ओजोन एटम्स होना चाहिए। देखा, देखो कितनी बड़ी गलती बोली तुमने। ऑक्सीजन एटम है या O2 मॉलिक्यूल है? O2 मॉलिक्यूल। ठीक, करेक्शन कर रखनी है बेटा, मार्क्स कमाए दिशा चलेगा तभी फुल मार्क्स लास्ट में आएंगे, नेगेटिव मार्किंग जरूर होना चाहिए, सिंपल। यू कैन सी द मॉलिक्यूल स्टिल यू आर सेइंग ऑक्सीजन एटम, गलत नहीं है बताओ। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 3 molecules of बोलो ऑक्सीजन on reaction gives बोलो 2 molecules. 2 molecules of ozone, है ना, यही मिलते हैं इंफॉर्मेशन। और ये आज की क्लास के लिए एनफ है, जान लो। So can I extend this 3 moles of O2 को 3 molecules of O2 को 3 moles of O2 on reaction gives, क्या लिख सकते हैं? 2 moles of O2। एनी डाउट इसमें किसी को? नहीं सर। कोई भी, क्योंकि हमने पहले भी सिखाया था आपको कि 1 molecule of H2O contains 2 atoms of hydrogen, तो 1 mole of H2O contains 2 moles of hydrogen। तो मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूल्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? मोल से। कोई डाउट? नहीं सर। आज की क्लास का सबसे बड़ा लर्निंग है रिएक्शन को रीड करना। जब भी मैं बोलूंगा रिएक्शन को रीड करो, तो आप सिंपली क्या बोल दोगे? 3 moles of O2 gives what? 2 moles of O3। चलिए इसको रीड करिए जो हमने बैलेंस किया। अब वो मॉलिक्यूल है तो नहीं, पर मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं, सॉल्विंग के लिए हेल्प करेगी। इस मास नंबर तो नहीं होता कंपाउंड के लिए, पर फिर भी मास नंबर तो यूज कर ही सकते हैं कंपाउंड के लिए। रीड करिए, बताइए। 2 moles of NaHCO3 gives 1 mole of Na2CO3 plus 1 mole of CO2 plus 1 mole of H2। 1 mole of CO2 plus 1 mole of H2। एनी डाउट? नहीं सर। अच्छा बताओ, x moles of NaSO3 कितना देगा? X moles of Na2CO3 plus X moles of CO2 plus X moles of H2। दिमाग को साइड रख दिया सृणिल, और फिर आंसर बोल दिया बिना सोच। रुको, बिना सोचे क्यों बोलना है? यूनिटरी मेथड का मेथड नहीं है आपके पास। जब आपने सुना कि 2 moles, जब आप सही बोल सकते थे, 90% बच्चों का 99% बच्चों का यही गलती होता है कि बिना सोचे ही बोलते हैं। 2 moles will give 1 mole, 1 mole and 1 mole, तो 1 mole will give what? half। X moles will give what? X Clear है? upon 2। Any doubt? हाँ, अगर मैं 2x बोला होता तो आप x बोलते ना, 2na बोला होता तो na बोलते ना, 2y बोला होता तो y सब में मल्टीप्लाई होगा ना। हेलो? Yes। Yes। डजन हैज 12 यूनिट्स, तो 2 डजन एट व्हाट? 24 यूनिट। तो 2 से आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2 यहाँ ही मल्टीप्लाई हो गया। यूनिटरी मेथड, अंडरस्टूड? Yes। हेलो? तो राइट अपॉन लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट हर जगह लगाना है। ठीक है, अब आइए देखिए, बहुत सारी इंग्लिश चीजें लिखी हुई है, बहुत सारी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, किसी का कोई काम नहीं है सॉल्विंग में, सिर्फ आपकी नोटबुक की जो शोभा या खूबसूरती बढ़ाएगा। व्हाट इज स्टोइचियोमेट्री? इट इज अ स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड कैलकुलेशंस रिलेटेड टू इट। इस नाम को जानने की क्या जरूरत है? कुछ जरूरत है जानने की? बताइए। कुछ जरूरत? नो सर। रिएक्शन दे देंगे, बोलेंगे मोल्स मास निकालो, मोल्स मास वॉल्यूम जो निकालना निकालिए। स्टोइचियोमेट्री 2 वर्ड से बना हुआ है, स्टोशियन एंड मेट्रॉन। एलिमेंट मेजर, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक ही चीज है। फिर देखिए और टफ लिखा हुआ है, इट इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स एंड देयरफॉर मास ऑफ वेरियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन मतलब हर एक केमिस्ट्री में जब पढ़ने आ रहे हैं तो हर एक वर्ड के पहले क्या लगा देनी है? स्टोइचियोमेट्री। इसका कोई काम नहीं, आप सिंपली केमिकल रिएक्शन इक्वेशन ही बोल सकते थे। The net balance equation which is used to find the mole reaction, mass reaction, volume relation between the reaction was stoichiometric equation. Stoichiometric quantity, the exact quantities of reactants and products which appear in the balanced chemical equation. जितना चाहिए। क्लियर है? एग्जाम्पल लेते हैं।
पढ़िए थर्ड रिएक्शन को, पढ़िए, पढ़ो श्रीनिल, पढ़ो, गलत मत पढ़ना। You have to make yourself errorless. 1 mole of MgOH twice plus 2 moles of HCl gives नहीं, थोड़ा इंग्लिश में जब बोलना स्टार्ट कीजिए, 1 mole of MgOH twice या magnesium hydroxide reacts to give what? Reacts with 2 moles of HCl. Reacts to give 1 mole of MgCl2, 2 moles of water. कोई डाउट? नहीं सर, मतलब अगर हमने 2 moles of श्रीनिल लिया HCl तो MgOH twice कितना लेना पड़ेगा रिएक्शन करने के लिए? If I have taken 2 moles of HCl, how many moles of MgOH twice is required? 1 1 mole. mole. If I take 4 moles of HCl, how many moles of MgOH twice is required? 2 mole. 2 moles. 2 moles. इसी को स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट कहते हैं। तो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो क्या होगा फिर? 1:2. सर 1/2. 1:2. सुपर। मैंने तो बताया नहीं आपको, बस आपने सोचा कि ऐसे ही होता होगा, और क्या होगा। तो जब भी कोई चीजें रिएक्ट करते हैं, जब भी कोई चीजें रिएक्ट करेगी तो उनके मोल्स का रेशियो क्या होगा हमेशा? बोलो, आप बनाओ, कोफिशिएंट का रेशियो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes. क्योंकि Yes. रिएक्शन बोलता ही वही है, x मोल्स लीजिएगा तो 2x मोल्स, उनका रेशियो क्या हुआ? 1:2। अगर हमने MgOH ट्वाइस 3 मोल्स लिया और HCl कितना लिया? 4 मोल्स लिया, तो दोनों में से कौन कंज्यूम हो जाएगा कंप्लीटली? क्या क्या डेटा लिया बताओ? हाँ, हम ही भूल, MgOH कितना लिया आपने? मैं खुद ही भूल गया बेटा। 6 मोल्स लिया, 3 moles लिया. तो 3 मोल्स लिया, देखो मैं खुद ही भूल गया बेटा। 3 मोल्स लिया और 4 मोल्स, 3 मोल्स लिया और 4 मोल्स लिया। बताइए कौन सी रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा? कोई बात बड़ी बात नहीं, गलत होगा सही होगा, आप ट्राई करिए और बताइए। सर सबों HCl. कैसे पता? MgOH. HCl. कैसे पता बेटा कृतिका? सर अपने वो लॉजिक, जो आपकी लॉजिक होगी ना वही आंसर है, वही सॉल्यूशन है। सर वो इवन नंबर में इसके लिए इवन नंबर कहाँ से आ गया इसमें? नहीं, इवन नंबर और नंबर नहीं। नहीं, कुणाल बोलो। सर मैंने 1/2 के रेशियो के हिसाब से बोल दिया HCl. गलत कहाँ बोला? सही तो बोला। सर मैं ऐसे बोलो उनका। 1 mole of magnesium hydroxide reacts with 2 moles of HCl. 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए 2 मोल्स ऑफ HCl चाहिए, तो हाँ 3 सर, मोल्स तो फिर कितना 3 चाहिए? moles के लिए 6 moles चाहिए रहेगा, तो फिर 6 HCl जल्दी कंज्यूम हो जाएगा। HCl जल्दी खत्म हो जाएगा। तो क्या 3 मोल्स ऑफ MgOH ट्वाइस कंज्यूम होगी क्या? नहीं सर, रिएक्शन पूरा नहीं होगा क्या कंज्यूम होगा? नहीं, कंज्यूम क्या होगा कंप्लीटली? सर, HCl। HCl. क्योंकि 2 मोल्स ऑफ HCl के लिए 1 मोल ऑफ MgOH ट्वाइस चाहिए, तो 4 मोल्स के लिए कितना चाहिए? 2 moles. 2 मोल चाहिए, जो है हमारे पास अवेलेबल। हेलो, हाँ सर, हाँ सर. Yes. जो रिएक्टेंट खत्म हो गया उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलते हैं? नाम दे दीजिए कुछ। लिमिटिंग लिमिटेड, जो क्वांटिटी, जो लिमिटेड क्वांटिटी में पड़ा हुआ है उसको क्या बोल देंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच जाएगा उसको क्या बोल देंगे? एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, अब मुझे बताइए MgCl2 कितना बनेगा? बिल्कुल आपका नेचुरल आंसर है, मैं कुछ बताया नहीं हूँ आपको अभी तक। सर 2 moles HCl के साथ ही 4 moles HCl. क्या बेटा? 2 moles of HCl, 4 moles of HCl. अरे 3 मोल्स और 4 मोल्स दिया हुआ डेटा, अरे वो फिर से गड़बड़ कर रहे हो। ये तो बैलेंस रिएक्शन है ना, जिसका मुझे इंफॉर्मेशन मिला कुछ। हमने तो आपको ये दोनों डेटा दिया ना रिएक्ट कराने के लिए। वो तो कोफिशिएंट है, वो तो हेल्प कर रहा है कि 2 के साथ 1 करता है तो 4 के साथ 2 करेगा। हमने तो दिया है 3 मोल्स एंड 4 मोल्स। आई एम आस्किंग व्हाट हाउ मेनी मोल्स ऑफ MgCl2 इज फॉर्म्ड, और One. हमने Sir 3. 3 कैसे? 2. 2 कैसे? 1. 1 कैसे? कैसे तो बताओ, जब वैल्यू तो बोल रहे हो, कैसे बताओ? गलत सलत जो बोलना सर बोलिए। कृतिका बोलो। सर 2H जब भी हम लोग 2HCl लेते तब 1 MgCl रहते, तो 4 लेंगे तो 2.
2 बनेगा, पर हमने तो MgOH ट्वाइस भी तो कर सकते थे। 1 MgOH ट्वाइस लेंगे तो 1 MgCl2 बनेगा, 3 मोल्स ऑफ Mg ट्वाइस लेंगे तो 3 मोल्स ऑफ MgCl बनना चाहिए। सर बट HCl भी रिएक्ट कर रहा है ना। MgOH ट्वाइस भी रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मोल्स आंसर होना चाहिए, 3 मोल्स आंसर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बैलेंस रिएक्शन को हम पढ़ेंगे तो 2 मोल्स ऑफ HCl, देखते हैं आप लोग काउंटर कैसे करते हैं। इंडिपेंडेंट आंसर देनी है, गलत क्या करना है। 2 moles of HCl will give 1 mole of MgCl2, तो 4 moles 2 moles देना चाहिए। 3 moles of 1 mole of MgOH twice, अगर मैं MgOH twice और MgCl2 को सिर्फ ध्यान दूं तो 1 mole of MgOH twice gives 1 mole of MgCl2, तो 3 moles of MgOH twice will give 3 moles of MgCl2। तो गलत कौन सा है? सर 3 और 4 तो बैलेंस ही है ना। गलत Balance कौन सा है ये बताओ। बैलेंस वाला छोड़ो, बैलेंस तो 1:2 कर लिया, बैलेंसिंग कर लिया। जो मोल्स गिवन रहता है उसको बैलेंस नहीं करते। सर MgOH वाला गलत है। क्यों गलत है? सर HCl गलत होगा। हाँ सर, क्यों? HCl 6 होगा ना। हाँ सर। 6 कहाँ से आ गया HCl? सर MgOH वाला गलत होगा क्योंकि हम लोग इक्वेशन में सिर्फ 2 मोल्स ही यूज कर रहे हैं, 1 मोल एक्सेस में। वेरी गुड आंसर, लॉजिकल था बिल्कुल, क्योंकि MgOH ट्वाइस 3 मोल्स जब कंज्यूम होगा तब तो 3 MgCl2 बनेगा। सर तो HCl को हम 6 कर सकते हैं, वो भी गलत है। करेंगे क्यों? हाँ, हमने दिया ही आपको 4 मोल्स करने के लिए। हमने दिया 10 रुपए खर्चा करने के लिए, बोले ना 15 रुपए खर्चा करके आऊंगा, मैं किसी से उधार ले लूंगा, वो थोड़ी करना है। आपको रिएक्ट कराने के लिए हमने कितने मोल्स दिए? 3 मोल्स ऑफ MgOH ट्वाइस दिया, 4 मोल्स ऑफ HCl दिया, जो आपने लॉजिकली ये प्रूफ कर दिया कि 4 मोल्स ऑफ HCl के लिए सिर्फ 2 ही मोल्स ऑफ MgOH ट्वाइस रिएक्ट रिक्वायर्ड होगी। इट मींस MgOH ट्वाइस बच जाएगी 1 मोल, तो मतलब 2 ही मोल रिएक्ट होंगे, 3 मोल्स रिएक्ट ही नहीं हो रहे हैं, पर HCl पूरा रिएक्ट हो जा रहा है। अंडरस्टूड? या सर तो Yes. कुछ पढ़ाया नहीं अभी तक आपको, बस समझा रहा हूँ, आप कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो सबकी एक सिस्टमेटिक मेथड होगी, जो जब उसको यूज करोगे बोलोगे सर प्रीवियस वाला ही ठीक था जो बातों बातों में कर रहे थे। तो 2 moles of HCl will give MgCl2, तो 4 moles of HCl will give 2 moles of MgCl2, because 4 moles of HCl completely कंज्यूम हो जाएगी। जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा? देखते हैं वर्ड कौन सा बोलते हैं। Reactants. लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? जो खत्म हो जाएगी कंप्लीटली। क्लियर है यहाँ तक? यस Yes, sir. Yes sir. खत्म कौन हो गया बताओ? डोंट वरी, यू विल बी हैविंग innumerable questions to solve on this method only, कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ आपको रिएक्शन पढ़ना आता है तो सब कुछ आता है। कोई डाउट? अच्छा, MgOH ट्वाइस 3 मोल्स लिया हमने, 3 मोल्स रिएक्ट किया क्या? No. No. नहीं किया। उसका रिएक्ट कितना हुआ? 2 मोल्स। 2. वो भी किस पे डिपेंड किया? लिमिटिंग पे। Yes. लिमिटिंग पे डिपेंड कर रहा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के जो मोल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कितना प्रोडक्ट बना, कितना एक्सेस रिएजेंट कंज्यूम हुआ, कितना एक्सेस रिएजेंट बच जाएगा। सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? लिमिटिंग पे। तो लिमिटिंग फाइंड कैसे करते हैं? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक तो वही जो जैसे हमने पढ़ा, रिएक्शन पढ़ के कर सकते हैं। जो डिसाइड कर लिया हमने 2 मोल्स का 1 मोल चाहिए, तो 4 के लिए कितना चाहिए? 2 चाहिए। हमने 3 दिया, मतलब ज्यादा हो जाएगा। 3 के लिए कितना चाहिए? 1 मोल्स ऑफ MgOH ट्वाइस कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो 3 के लिए कितना चाहिए? 6 चाहिए। हमने दिया कितना है? 4 ही है। एक लॉजिक हुआ, बिल्कुल लॉजिकल है। दूसरा तरीका है डिवाइड द गिवन मोल्स विद देयर कोफिशिएंट। 3 को किससे डिवाइड करोगे? 1 से। 4 को किससे डिवाइड करोगे? 2 से। कौन बड़ा है? 2. बोलो। 4 कहां से बड़ा हो गया? 3 को डिवाइड किया 1 से, 4 को डिवाइड किया 2 से, 3. 3 बड़ा हो। तो जो छोटा वैल्यू होता है और जिसका छोटा वैल्यू होता है वही क्या होती है? लिमिटिंग वैल्यू। आसान है। Divide the moles with their Yes. coefficient, the division come to be minimum for the reactant, that will be what? Limiting reagent. Done? यस Yes. सर Yes. पूरा पढ़ा दिया तो क्लास खत्म हो गई। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना सिस्टमेटिक वे। इतना ही पढ़ के हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, इतना ही पढ़ के। आते हैं हमारे थ्योरी पे, सब कहानियां रहने दीजिए। तो लिखा है स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस आर नोन एज, वेरी डिफिकल्ट वर्ड, बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्वड इन स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन। राइट डाउन द बैलेंस रिएक्शन। सबसे पहला काम क्या है? बैलेंस रिएक्शन लिखना। राइट डाउन द मोल्स बिलो द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जिसे वहां पे मोल्स लिखा था। यूजिंग यूनिटरी मेथड अननोन फैक्टर्स आर डिटरमाइंड। व्हाट इज यूनिटरी मेथड? मोल मोल एनालिसिस। जैसे यूनिटरी मेथड से हमने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला निकाला था,
और अगर नंबर ऑफ मोल्स का नहीं बताऊंगा तभी तो निकाले लोगे ना नंबर ऑफ मोल्स। हाँ सर। वैसे यहाँ पे बिना कोई मेथड के भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, बट एक सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो कर रहे हैं जो थोड़ा फास्ट कर सकता है आपको, अदरवाइज जो लॉजिकल किया तो उससे फास्ट हो सकता है। तो जो यूनिटरी मेथड से हम डिराइव करने वाले रिजल्ट उसको बोलते हैं मोल मोल एनालिसिस। बहुत प्यारा रिजल्ट है, आपको याद कराऊंगा पहले। कंसिडर अ जनरल बैलेंस इक्वेशन, ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है, एबीसीडी क्या है, कोफिशिएंट। पर हमारा पूरा टाइम किस पे जाएगा, बैलेंस पे ही जाएगा। बिना बैलेंसिंग के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फ्यूचर में, पर अभी हम सिर्फ बैलेंस रिएक्शन पे ही काम करेंगे। तो बिना बैलेंसिंग के हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। देखो इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ाया था, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ा रहे हैं आप। जैसे आपको मैंने पढ़ना सिखाया अभी, जस्ट आपने पढ़ा भी, तो क्या पढ़ेंगे डायरेक्टली, ए मोल्स ऑफ, बोलो, ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद B moles of मोल्स ऑफ बी, तो 1 मोल ऑफ रिएक्ट्स विद, आगे आगे बढ़ते हैं, 1 मोल ऑफ रिएक्ट्स विद B upon A, Na मोल्स ऑफ ए रिएक्ट्स विद, B upon A into A. चलिए आगे बढ़ते हैं। A moles of A gives what? C moles of C. हेलो, तो 1 Yes. mole of A will give what? C by A moles of C. Na moles of A will give C by A into Na moles of C. वही लिखा है। Any doubt? Nice. तो हमने लिख दिया सबका। तो Na moles of A reacts with what? B upon A into Na to give C upon A into Na of C, D upon A into Na. कोई डाउट है तो पूछिए यहाँ तक, बोलो कोई डाउट। No sir. No, ठीक है, sir. अब हमने क्या किया, Na तो हमने लिया ही था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, Nb डिफाइन कर दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड। अगर Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड है और Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड है, तो Nb किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा ना, Yes. क्योंकि Na रिएक्ट कर रहा है B अपॉन A इंटू Na से। सबसे पहली लाइन क्रूशियल है अंडरस्टैंडिंग के लिए, यही समझना होता है, उसके बाद तो सब कहानी है। तो Nb इक्वल टू क्या हो गया, B अपॉन A इंटू Na। हेलो, Yeah. यस, Yes. Na अपॉन A इक्वल टू क्या हो गया, Nb अपॉन B, और फिर Na अपॉन Nb इक्वल टू क्या हो गया, A अपॉन B। मतलब जब भी कोई दो रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, उनके मोल्स का रेशियो, रिएक्टेड मोल्स का रेशियो क्या होगा, उनके कोफिशिएंट का रेशियो ही होगा। एनी डाउट? नो सर, नाउ एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो मोल्स का जो रेशियो वही वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा। Yes. वॉल्यूम इज Yes. प्रोपोर्शनल टू मोल्स, तो वॉल्यूम का जो रेशियो वही मोल्स का रेशियो हो जाएगा। तो वी अपॉन वी भी लिख सकते हैं, वो हम आगे बताएंगे आपको। यहाँ तक डन? Yes sir. सिमिलरली NC इक्वल टू C बाय इनटू Na, Na अपॉन इक्वल टू NC अपॉन C लिख दिया। सभी को इक्वेट किया तो क्या मिल गया, Na अपॉन इक्वल टू NB अपॉन B इक्वल टू NC अपॉन C इक्वल टू ND अपॉन D। नाम के दे दिया इसको मोल मोल एनालिसिस। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज Na? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ A नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A नहीं बोलना है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A रिएक्टेड। रिएक्टेड नहीं बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज टेकन भी होगा ना। जैसे वहां पे 3 मोल्स क्या था, रिएक्टेड था क्या, No. No. रिएक्टेड कितना था, 2 मोल्स। 2 2 और 4 को यूज कर सकते हैं, 3 को इस इक्वेशन में यूज नहीं कर सकते। जो रिएक्टेड वाला पार्ट है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला जो मोल्स है, उसी को हम लोग इस इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। बड़े सिंपल तरीके से हमने एक फॉर्मूला जनरेट लिख लिया कि अगर Nb पता हो, इफ आई नो Nb, तो कैन आई फाइंड आउट एवरीथिंग। बताइए, बोलो। Yes. अगर Nb पता हो तो Na NC ND सब निकल जाएगा ना, एक ही तो इक्वेशन है। हेलो, क्लियर सबको? हाँ sir. ठीक है, एक क्वेश्चन करिए फटाक से, सिर्फ क्वेश्चन करिए, लिखिए। कितने पेज हैं बताओ, 4 पेजेस हैं, स्पेस छोड़िए, क्वेश्चन करिए। बिल्कुल इसी मेथड से करिएगा जैसे मेथड से मैंने बताया, लॉजिकल वाला नहीं। लॉजिकल वाले से भी सेम ही आंसर आएगा, वो फास्ट भी होगा, बट ट्राई टू फॉलो दिस मेथड। अब इन्होंने 22 ग्राम्स ऑफ CO2 दिया है और हमें करना है मोल मोल एनालिसिस। तो कुछ भी दिया रहेगा हमें सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करनी है, मोल, मोल्स में, उस पर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा।
सर आंसर 0.5 है. हाँ हो सकता है 5 बट आई नीड द मेथड जो हमने समझाया आपको. तो लेट्स राइट द रिएक्शन फर्स्ट. देखिए मैं एक एक चीज वही फॉलो करता हूँ जो मैंने आपको सिखाया है. CH4 प्लस गिविंग CO2 प्लस H2O. क्या क्या सिखाया मैं ऐसा अप्लाई कर रहा हूँ. x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, y की वैल्यू क्या है 4. तो x प्लस वाई बाई 4 करनी है. कितनी हो गई 2 है ना. और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2. आई नो द कोफिशिएंट 22 ग्राम में मोल्स कितने होंगे 22/44 बिकॉज 44 इज द मोलर मास ऑफ CO2 CO2 CO2. 0.5 तो ये 0.5 मोल्स आ गया. अब हमें CO2 का पता है. कैन आई फाइंड आउट ऑल द मोल्स जो रिक्वायर्ड है और फॉर्म्ड है. yes sir तो हम क्या अप्लाई कर देंगे NCH4. अब देखो लिख तो सकते हैं हम सबके लिए पर क्या सबका लिखना जरूरत है. नहीं. no तो sir वही लिखेंगे ना. अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे. आर यू गेटिंग इट. डन. तो मुझे क्या चाहिए मुझे ये चाहिए और ये क्या दिया हुआ क्वेश्चन में. क्या डायरेक्ट लिख दें NCH4/1 इक्वल टू NCO2/1 और CO2 कितनी है 0.5. हो गया आंसर. अब ये मोल्स निकाला. अगर मैं वॉल्यूम पूछूं STP पे तो क्या कर लोगे इंटू 22.4 कर लोगे. मास पूछेंगे तो क्या कर लोगे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लोगे. तो पार्टिकल्स पूछेंगे तो क्या कर लोगे इंटू Na कर लोगे. तो सबको घुमा फिरा के मोल से ही रिलेट करनी है. क्लियर. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन करिए. फिर से मेथड बदला नहीं है. मेथड वही है मोल एनालिसिस. एवरीथिंग इज व्हाट मोल एनालिसिस. अच्छा मोल एनालिसिस अगर यूज ना करता दिशा देखो एक बार 1 मोल ऑफ CO2 इज गिवन बाय 1 मोल ऑफ CH4. ये रीड करना में आता है. बैलेंस को रीड करना आता है. मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है. तो 0.5 मोल्स ऑफ CO2 विल बी गिवन बाय व्हाट 0.5 मोल्स ऑफ CH4. हो गया. दिस इज द बेस्ट मेथड. कोई गलत नहीं इसमें. सर मैंने यही मेथड से आंसर ये नहीं करना. ये करना नहीं है. अरे करना है मतलब अभी नहीं करना है. यू शुड डू इट ना. गलत क्या है. दोनों मेथड जाननी है. ठीक है ना. हाँ सर. अच्छा अगर ये अच्छा खुद सोचो अगर ये इक्वल नहीं होता इसका क्या सिग्निफिकेंस है. तो एक लिमिटिंग है एक्सेस है. सिंपल. अंडरस्टूड. अगर डिवीजन इक्वल Yes. है मतलब क्या हो गया दोनों ही कंज्यूम हो जाएंगे. कोई लिमिटिंग नहीं है. और जैसे अनइक्वल हो गए मतलब उनके जो मोल्स के रेशियो है वो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो नहीं है. कोफिशिएंट रेशियो नहीं है. तो एक लिमिटिंग होगा. एक क्या हो जाएगा एक्सेस. एनी डाउट. No sir. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करिए. फर्स्ट अब देखो इसमें क्या काम करनी है. पोटेशियम क्लोराइड की मोलर मास निकालनी पड़ेगी. फिर मोल्स निकालना पड़ेगा. फिर O2 के मोल्स निकालने पड़ेंगे. फिर वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी. और कुछ टफ काम है क्या किसी में करने में. और सबसे पहला क्या काम करना पड़ेगा वो तो मैं पूछा ही नहीं आपसे. सर रिएक्शन कंप्लीट करनी होगी. रिएक्शन लिखनी पड़ेगी. बैलेंस इक्वेशन लिखना पड़ेगा. तो एकदम सोचेंगे कुछ है ना. मोल्स को डिवाइड करेंगे कोफिशिएंट से वो सेम होना चाहिए. मोल सेम उनकी जरूरत नहीं है. तो वो सेम हो गया मतलब दोनों खत्म हो जाएंगे. तो व्हाट वुड बी द रिएक्शन मैंने लिखा है ऊपर. KClO3 को हीट किया तो KCl प्लस O2. बैलेंस है क्या ये. No. 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 अब बैलेंस हो गया. Yes. अब KClO3 का मोलर मास क्या मिला 138.5. गलत.
122.5. 122.5, तो मोल्स कितने हो जाएंगे? 10, 3. 3 मोल्स। निकालनी क्या है मुझे? O2 क्या लगा दें? 10, NO2 क्या आ गया? आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP क्या हो जाएगा? Into 22.4. हो गया आंसर। एक भी क्वेश्चन टफ लगा? नहीं सर। No, sir. एक भी क्वेश्चन टफ है ही नहीं। ये क्वेश्चन बताइए करके दोनों, ये दोनों ऊपर रहने दीजिए। याद किया कि हमने Na अपॉन A इक्वल टू NB अपॉन B इक्वल टू NC अपॉन C इक्वल टू ND अपॉन D, जहां पे Na और NB क्या है? फिर से रिपीट। रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स तो हैं, रिएक्टेंट्स के मोल्स हैं, पर है क्या वो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A रिएक्टेड, कंज्यूम्ड, है ना? यस। एग्जॉस्टेड, टेकन नहीं है। टेकन रहता तो फिर चेक करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। C5H10 मतलब क्या करना है? CXH बाय, है ना? हेलो, Yes, sir. बस कर डालिए फटाक से। सर 336 लीटर्स है क्या आंसर? हाँ, हो सकता है बेटा, हो सकता है। नेक्स्ट वाला बताइए। Sir, next का आंसर 6 है. नहीं, Sir, sorry, 134.4. नहीं, क्योंकि आप लापरवाही किए हैं। फिर से चेक करिए।
तुम्हें कितने मार्क्स आए थे दिशा 10th सर में? किसमें 10th में सर 97.2 और रेगुलर स्कूल में कितने मार्क्स आते थे सर 90 to 93 रेगुलर हमेशा? हाँ सर मतलब कितना 9th 10th में उतना स्कूल ही के है। टॉपर हो? सर टॉपर में नहीं हूँ। हाँ? मेडिकल में दिशा गलती करने की गुंजाइश है ही नहीं, है ही नहीं। एडवांस में क्या है कि 120 मार्क्स का अगर पेपर है, आप 15 मार्क्स भी लाएंगे तो आपकी सिलेक्शन आईटी में हो सकती है। मेडिकल में अलाउड ही नहीं है। मेडिकल में 180 में 160 प्लस नहीं लाए, एक तो 180 लाना चाहिए केमिस्ट्री में, 160 प्लस नहीं लाए तो अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे। एडवांस में आईटी मिल जाएगी अगर 15 मार्क्स भी 120 में लाए तो। देखो आपको एडवांस का एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। अभी एक बच्चे का डिस्कशन चल रहा था, क्वेश्चन देखना क्या है। जब ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं, ये देखो इतना बड़ा मोल कॉन्सेप्ट है, पहले सुन रहे हो जो हम पढ़ रहे हैं? हाँ सर इतना बड़ा मोल कॉन्सेप्ट है कि मोल कॉन्सेप्ट करने के बाद फिर उस पर ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। और मेडिकल में आएगा सिर्फ इतना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स। पर आपकी लड़ाई टाइम के साथ है, आपकी लड़ाई एक्यूरेसी के साथ है। नॉलेज उतनी रहनी चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस हम बहुत डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है मेडिकल में। अगर करते हैं तो आप हमेशा फुल मार्क्स लाएंगे, सिंपल सी बात है। टफ क्वेश्चन, आप इजी क्वेश्चन आपको इजी लगेगा ही, टफ क्वेश्चन लगेगा कि ये भी इजी है। अगर आपने जेई से रिलेटेड कंपटीशन की तैयारी की तो आपको हमेशा आसान लगेगा। उस बैच के मार्क्स हमेशा मेडिकल में अच्छे आते हैं जो जेई की तरह पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन का हालत देखो क्या है। ये तो पहले आप 10 मिनट इसी को सॉल्व करने में टाइम लग जाएगी, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बेसिस पे। और जहां पे एक रिएक्शन नहीं आया बीच में, खत्म हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऊपर देखो, आज मैं बच्चे को समझा रहा था, देखिए क्वेश्चन को देखिए कितना रिएक्शन देखो। मेडिकल में क्वेश्चन वाकई में बताता हूँ मैक्सिमम 1 से 2 आएगा, उसके बाद मेडिकल में नहीं आएगा। ये ओनली 1 क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, और पहले पी बनेगा, फिर क्यू बनेगा, फिर आर, फिर एस को फिर कराइए रिएक्ट 3 रिएक्टेंट के साथ, फिर डब्ल्यू बनेगा, डब्ल्यू को कराइए 3 के साथ, टी बनेगा, टी वी बनेगा, टी प्लस ये कुछ और भी बन गया। तो उसके अलग से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मोर देन 1 चॉइस, सिंगल चॉइस है भी नहीं। एक भी रिएक्शन मिस हुई, खत्म हो गई। तुम्हें याद तो बड़ी मेहनत से करनी है और अपने दिमाग को इस तरह रखना है कि कनेक्शन बिठाना आसान हो। तो ये एडवांस क्वेश्चन है। मेंस सीडीटी नीट किसी का कोई कनेक्शन नहीं। मेंस भी बहुत इजी है, नीट भी बहुत इजी है। सिर्फ गलतियां मत करिए, गलतियां नहीं करेंगे तो मार्क्स तो अच्छे आएंगे, आने ही है। समझ गए? हाँ सर तो आपने जो गलती की वो गलती है, वो मिस्टेक है, मतलब ब्लंडर है। फर्स्ट तो 330 से सबको आ गया होगा क्योंकि हमने जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है। हाँ सर रिएक्शन इज व्हाट? C5H10 x प्लस y बाय 4 करोगे तो 15/2 आ जाएगा, आएगा ना? ये 7.5 आएगा। O2 यही आया ना सब लोगों को? सुमित हाँ सर। यही आया। अब 2 moles of C5H10 डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 1 mole गिविंग व्हाट? रिएक्टिंग विद 15/2, तो 2 moles रिएक्ट विद व्हाट? 15। क्या मोल एनर्जी अप्लाई करूं तो C5H10 upon 1 equal to NO2 upon 15/2। From this 2 upon 1 equal to NO2 upon this, क्या हो जाएगा? 15 moles। So volume of O2 at STP क्या हो जाएगा? 15 into 22.4, 336 लीटर। सर सेकंड का 0.33 लीटर है क्या? नहीं, तुम लोग भटक रहे हो, इसलिए गलतियां हो रही है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि अवोगाड्रोस लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो V अपॉन VB इक्वल टू क्या हो जाएगा? Na अपॉन NB इक्वल टू क्या हो जाएगा? A अपॉन B। तो VA अपॉन A शुड बी इक्वल टू व्हाट? VB अपॉन B। VA क्या दिया हुआ है? 2 लीटर्स। तो ऊपर का इक्वेशन फिर से यूज कर सकते हैं।
2/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V ऑफ O2 अपॉन 15/2, तो V ऑफ O2 क्या हो गया आंसर। जो पढ़ाया था ना आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, एवोगाड्रोस लॉ, हाँ सर। gases do react with what, in ratio of volumes, और जो वॉल्यूम रेशियो होती है वो क्या होता है, कोफिशिएंट का रेशियो ही तो होता है। अगर सारी वॉल्यूम की मेजरमेंट क्या हुआ, सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे हुआ, तो आसान है। यस सर। तो जो मोल मोल एनालिसिस हुआ करता था उसका नया नाम क्या दे देंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस। एनी डाउट? नो सर। देखिए वही चीज को मैं यहाँ लिख दिया हूँ, एक बार आप देख लीजिए। एवोगाड्रोस लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, और इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, सेम एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। एक ही बात है। तो V प्रोपोर्शनल टू N, V इक्वल टू Kn, तो V by N इक्वल टू K, V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2, V1 अपॉन V2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो जो मोल्स का रेशियो है वही वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा, वही कोफिशिएंट का रेशियो हो जाएगा। नाउ फॉर अ बैलेंस्ड गैस फेज रिएक्शन, बैलेंस्ड गैस फेज रिएक्शन, Na क्या है, मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड सब कुछ है ना। हेलो, यस। Yes. तो ऑलरेडी हमने ऊपर बेटा क्या लिखा है, V अपॉन N इक्वल टू क्या लिखा है। तो इन प्लेस ऑफ Na कैन आई पुट सम कांस्टेंट इनटू V, बिकॉज़ V इज प्रोपोर्शनल टू N। अगर V इज प्रोपोर्शनल टू N है तो N इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, V, तो N इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट इनटू V। यस। तो क्या लिख दिया, K इनटू VA, K इनटू VB, K इनटू VC, K इनटू VD, K कैंसिल हो गई, VA अपॉन A, VB अपॉन V, VC अपॉन C, VD अपॉन D at same pressure and temperature। क्लियर है? यस सर। ऑल्टरनेटिवली VA अपॉन VB इक्वल टू, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या है कि VA अपॉन VB इक्वल टू क्या होता है, Na अपॉन NB होगा। अगर सेम प्रेशर और टेम्परेचर मेजर किया तो आपने यूजिंग मोल मोल एनालिसिस, Na अपॉन इक्वल टू NB अपॉन B है, तो V अपॉन VB इक्वल टू A बाई B हो गया। ऑल्टरनेटिवली है ये। सिंपली मोल्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, वॉल्यूम से। अच्छा, अगर प्रेशर भी कांस्टेंट होता है नंबर ऑफ मोल्स के, तो कौन से नाम दे देते, बोलो। अगर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता तो क्या नाम देते, प्रेशर प्रेशर एनालिसिस, है ना। हाँ सर। It means when we deal with gases, we can consider the volume as what, moles। वॉल्यूम को ही मोल्स मान लीजिए, वही तो किया हमने यहाँ पे। देखो जब मोल्स बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, मोल्स कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। तो वो मोल्स को हमने क्या ट्रीट कर लिया, वॉल्यूम ट्रीट कर लिया और सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्लियर हुआ समेत? हाँ सर। तब ये रिमेनिंग क्वेश्चन आप करना, सभी अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन है सभी, कोई टफ नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं। फॉर बैलेंस्ड रिएक्शन ABBCCDD, मोल मोल एनालिसिस लिख लिया। Na upon NB इक्वल टू क्या है, रेशियो ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, also called what, stoichiometric ratio। if the moles of reactants in a chemical reaction, irreversible क्यों लिखा है कि हम फॉरवर्ड भेज रहे हैं, बैकवर्ड नहीं शिफ्ट हो रही है, और taken the stoichiometric ratio, taken जो केमिकल रिएक्शन में हमने जो ऊपर हमने क्या डिस्कशन किया, रिएक्टेड। अभी हमने क्या बोल रहा हूँ कि मोल्स टेकन का जो रेशियो है अगर A by B है, मतलब वो सेटिस्फाई कर रहा है Na अपॉन इक्वल टू Na अपॉन B। अगर मोल्स टेकन का रेशियो A by B है तो वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, Na by इक्वल टू NB अपॉन B। हेलो, यस। मतलब Na और NB दोनों कंज्यूम हो जा रहे हैं। इक्वलिटी का मतलब ही क्या होता है, कंज्यूम हो गए तो कोई रिएक्टेंट नहीं बचेगा। इन सच सिचुएशन नो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी रिएक्टेंट कैन बी यूज्ड इन मोल मोल एनालिसिस। किसी के मोल्स को भी आप यूज कर सकते हैं तो दोनों ही खत्म हो जा रहे हैं। बट इफ दे आर नॉट इन द स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो, दैट इज उनका रेशियो A इज टू B के फॉर्म में नहीं है, then one of the reactants will be what, exhausted,
or consumed before the others. अब एग्जांपल देखो, अगर ये 2 और 4 लिया होता तो 2 और 4 का रेशियो क्या है? 1:2 है ना? 2/4/2 दोनों खत्म हो गए कंप्लीटली। पर जैसे ही हम कहते हैं कि 3 और 4 है, क्या 3 और 4 का रेशियो 1:2 है? नहीं। No. मतलब एक लिमिटिंग होगा, एक क्या होगा? एक्सेस। डन। लॉजिकली आप पता कर सकते हैं कि कौन सा लिमिटिंग कौन सा एक्सेस है। मैथमेटिकली आपको ने बता दिया कैसे चेक करते हैं। The reactant that gets exhausted first and limits the reaction, मतलब reaction रुक गया, खत्म हो गया, which decides the amount of product formed is called limiting reagent. The reactant which are left at the end of the reaction are called excess reagent. The number of moles, red tick किया, most important statement. Number of moles of limiting reagent is used in mole-mole analysis to obtain the moles of different products formed, and also used to obtain the moles of excess reagent reacted and left out. कितना बचता है वो भी वही डिसाइड करता है। क्योंकि वही रिएक्शन को लिमिट कर रहा है, वही बता रहा है कितना बनना चाहिए, कितना खत्म होना चाहिए। हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट? राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, write the given moles or taken moles of reactant just below the formula of respective reactant in the given balance reaction. Divide the given moles of reactant by the respective stoichiometric coefficient. Stoichiometric नहीं बोलेंगे, stoichiometric नहीं बोलेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट बोलेंगे तो चलेगा। Observe for which reactant this division come out to minimum. The reactant having minimum value of division is limiting reagent. Now, once we find the limiting reagent, then focus should be on the limiting reagent. Number of moles of limiting reagent should be used in the mole-mole analysis to obtain the moles of different products. वही same statement repeat कर दिया। Example देखिए, इसको समझिए अच्छे से जो मैंने लिखा है। देखिए पूरा जो हमने ऊपर समझाया मैथमेटिकल फॉर्म में आपके सामने पेश है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टेकन लिखा है, नॉट रिएक्टेड। N1 N2 हमें पता ही नहीं कौन सा लिमिटिंग है, डिवीजन निकाला, N1/A N2/B निकाला। केस 1 क्या चेक किया कि अगर वो दोनों सेम है कि नहीं। अगर दोनों सेम हो गए, दोनों खत्म हो जाएंगे। नन ऑफ A एंड B आर व्हाट? लिमिटिंग रिएजेंट। कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है कि दोनों खत्म हो जाएंगे, है ना। और किसी के भी मोल्स को आप मोल एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Moles of A or B both can be used in mole analysis. If N1/A is less than N2/B, तो A क्या हो गया? Limiting. जिसका डिवीजन मिनिमम वो हो गया लिमिटिंग। N1 is used in mole analysis. B is excess reagent. अब N1 को मैंने पुट किया, N2 को नहीं पुट किया, क्योंकि N2 तो पता नहीं कितना बचने वाला है, कितना रिएक्ट करने वाला है, तो हम निकालना है। और हमने ये श्योर कर लिया कि ये तो खत्म होने वाला है। A1 N1/A equal to NB/B, NC/C, ND/D सभी वेरिएबल है। सिर्फ नोन क्या है हमारे पास? N1 इज नोन। अब हम NB निकालेंगे, अब एक पता है, सब निकाल सकते हैं, निकाल लिया। अब मुझे बताइए NB यहाँ पे क्या है? बोलो NB क्या है बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B रिएक्टेड। और N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स टेकन। Taken. और डेफिनेटली वो बचने वाला है। कौन सी वैल्यू बड़ी है, NB या N2? N2. N2. बड़ी है, तो N2 इज बिगर देन NB, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B लेफ्ट क्या हो गया? N2 minus NB। एनी डाउट? No, sir. केस 3 आप खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा, सिमिलर है ना, कॉपी पेस्ट करनी है बस बिल्कुल ऊपर वाली। हाँ, sir. तो किसके मोल्स को आप यूज करोगे मोल एनालिसिस में? B के मोल्स को। N1 तो यूज कर नहीं सकते बिकॉज वो एक्सेस है। डन। Yes, sir. क्वेश्चन करिए, स्पेस छोड़िए नोटबुक में, फिर क्वेश्चन करिए। मेथड कुछ अलग नहीं होगा,
मेथड जो हमने ऊपर लिखा है वही मेथड होगा। क्वेश्चन करिए। So volume of CO2 is 44.4 and moles of excess is 4 moles. हो सकता है बेटा, मैं चेक करता हूँ, करो। आपने कर लिया तो नेक्स्ट वाला भी करिए, ठीक है? सॉल्व कर लिया तो डोंट राइट इट। वॉल्यूम 44.4 आया, एक्सेस मोल्स 2 है, 2 आ रहा है। हो सकता है। दिशा ने रिएक्टेड निकाला है, आपने लेफ्ट निकाला है। दिशा यही है ना?
एक बार कृतिका इसको डिस्कस कर, दिशा डिस्कस कर लेते हैं इसको. हाँ सर. बेटा नॉट अ सिंगल क्वेश्चन विल बी डिफरेंट, लैंग्वेज डिफरेंट, घुमा फिरा के पूछेंगे ताकि आप परेशान हो. डिफरेंट कुछ भी नहीं रहने वाला है. सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? सबसे पहला काम बताओ, देखते क्या बोलते हैं. सबसे पहला काम, मोल्स फाइंड करना. सबसे पहला काम है बैलेंस रिएक्शन चेक करना. सर वो बैलेंस है. Balance. ये ना बैलेंस है. सब बैलेंस जरूरी तो नहीं मिलेगा. तो क्वेश्चन आसान है तुम्हें स्टार्ट करने के लिए. एक एक लेवल बढ़ती थोड़ी थोड़ी जाएगी. नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे क्या है? 6 है. ये कितनी है? 4. 4. अब क्या निकालेंगे? देखो निकालने की Limiting कोई 4 के साथ 2 के साथ कितना चाहिए? 1 चाहिए. 4 के साथ कितना चाहिए? 8. 2 के साथ 1 चाहिए तो 4 के साथ 2 चाहिए ना. 2 चाहिए. ओरल निकल जाएगा. ओरली क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन एक बार फिर भी हम लोग इसमें हट से करें. ये लेसर है. HCl क्या हो गई? लिमिटिंग रिएजेंट. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन 2 number of moles of NO2CO3 upon 1 number of moles of CO2 upon 1. From this number of moles of CO2 क्या हो जाएगी? NHCl upon 2. Sir, 2 moles. तो 2 हो गया ये. तो वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या हो जाएगी? 44.8 liters. 44.8 liters. तो मुझे निकालना है ऑल्सो फाइंड द मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट. इस मोल एनालिसिस से लेफ्ट तो नहीं निकलता, रिएक्टेड तो निकल ही सकता है. रिएक्टेड क्या होगा? 2. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 लेफ्ट कितनी हो जाएगी? 2. 4. 6 minus 2. 4. ठीक है, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ. हाँ सर. कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? कार्बन. कैसे किया? सर नंबर ऑफ मोल्स निकाला. तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाला क्योंकि 24 ग्राम दिया हुआ था, 96 ग्राम दिया हुआ था. तो 24 अपॉन क्या किया आपने? 12. 96 अपॉन क्या किया? 32. तो ये 2 है, ये 3 है ना. हाँ सर. अब डिवीजन चेक कर लेते हैं. 2 अपॉन 2, 3 अपॉन 1. तो सी इज व्हाट? लिमिटिंग रिएजेंट. पुट कर देंगे, सारे निकल जाएंगे इस तरह से. इस सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट करना. देखो अब वही लिखा, वंस वी गेट अ बैलेंस रिएक्शन वी कैन इंटरप्रेट अ केमिकल इक्वेशन फॉलोइंग बेस. मोल मोल एनालिसिस कर लिया, वॉल्यूम कर लिया, तो मास भी कर ही सकते हैं. कर सकते हैं ना. जैसे इफ आई टॉक अबाउट CaCO3, उसको हीट करूं अगर मैं, तो CaO प्लस CO2 मिलेगा. सब बैलेंस्ड है. तो ये 100 ग्राम और 1 मोल हो गए तो 1 मोल का मास कितना होगा? 100 ग्राम. ये 1 मोल हो गए तो 56 ग्राम और ये 1 मोल हो गए तो 44 ग्राम. तो 100 ग्राम is reacting with 56, giving 56 and 44. 1 gram will give what? 56 upon 100. Right upon left वाला कॉन्सेप्ट हमेशा लगेगा. तो x gram will give what? 56 upon 100 into x. यहाँ भी कर सकते हैं बट ये उतना यूज नहीं होता. कर सकते हैं पर यूज ज्यादा क्या होता है? मोल एनालिसिस ही ज्यादा यूज होती है. क्लियर है सबको? हाँ. यस. ठीक है. अब हमने जैसे ऊपर वो क्या निकाला, ऊपर हमने किसी एग्जांपल मान लीजिए, हमने क्या निकाला कि कितना CO2 बना. CO2 मान लीजिए 2 मोल्स बना. पर हो सकता है कि 2 मोल्स हमने, जब मैं एक्चुअल में रिएक्शन कराया 2 मोल्स नहीं बना, 1.5 मोल्स ही बना. बोलो ऐसा क्यों? 2 मोल्स एक्सपेक्टेड है. 2 मोल्स आपका एक्सपेक्टेड है, but because of some reasons हमें कितना मिला? After doing the experiment 1.5 moles मिले. So that is the actual product form. That is actual product form.
तो जो एक्चुअल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसको हम लोग एक्चुअल यील्ड कहते हैं। यील्ड मतलब फॉर्म कितना कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है एक्चुअल ऑब्टेन्ड अपॉन थ्योरेटिकल ऑब्टेन्ड इनटू 100। जो थ्योरेटिकल है वो कहाँ से निकाला हमने, मोल मोल एनालिसिस से, कितना मिलना चाहिए था। और एक्सपेरिमेंट किया आपने, हो सकता है कुछ लॉस हो गया होगा, कुछ जल गया होगा, कुछ गिर गया होगा इधर उधर, कोई लेके भाग गया होगा आपका सामान। तो जो नेट इफेक्ट मिला था वो क्या मिला, इफेक्ट एक्सपेक्टेड से कम मिला। हो सकता है कुणाल ने दे भी दिया आपको, थोड़ा एक्स्ट्रा भर दिया आपके आपके लिए, तो अमाउंट एक ज्यादा ही मिल सकता है, पर प्रैक्टिकली ज्यादा नहीं मिलेगी। प्रैक्टिकली क्या मिलेगी, कम मिलेगी। जो कम मिलेगी उसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोलते हैं, वो दिया रहता है। तो थ्योरेटिकल वैल्यू वो क्या है, वो आप मोल मोल एनालिसिस से निकालते हैं कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100। क्लियर यहाँ तक। हाँ सर। अब एक और एक टेक्निकल चीज है, 6 मोल्स ऑफ Na2CO3 लिया हमने। तो हो सकता है कि हमने Na2CO3 का सैंपल लिया, वो प्योर नहीं था, उसमें इम्प्योरिटी थी। हम बोलेंगे 6 मोल्स ऑफ Na2CO3 सैंपल विच इज 90% प्योर। तो उसमें कितना Na2CO3 प्रेजेंट है, 6 का 90%। हमारे टोटल 6 मोल्स लिए थे, उसमें 90% क्या है, इम्प्योरिटी है, तो प्योरिटी है। तो 10% इम्प्योरिटी थी। तो अमाउंट जो 6 ग्राम मान लो ले लिया हमने सैंपल का, तो 6 ग्राम में 90% क्या है, इम्प्योरिटी है। तो हटा दिया हमने उसको, जितना पार्ट बच जाएगा वही आपका एक्चुअल पार्ट है। उसको बोलते हैं परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड। तो दो टेक्निकल टर्म है जो क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज होते हैं, कोई थ्योरी नहीं है, बस टेक्निकल टर्म है। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ अ प्रोडक्ट क्या है, एक्चुअल अमाउंट ऑब्टेन्ड अपॉन थ्योरेटिकल अमाउंट ऑब्टेन्ड इनटू 100। परसेंटेज प्योरिटी क्या है, एक्चुअल मास ऑफ सब्सटेंस इन द सैंपल अपॉन टोटल मास ऑफ सैंपल इनटू 100। एक्स्ट्रा टर्म जो क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बढ़ाएगा, अदरवाइज कुछ होता नहीं इससे। जैसे लिखा है कैलकुलेट द मास ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विद, कंप्लीटली के बाद दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। दोनों के मोल्स को आप मोल मोल एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। विद 0.2 ग्राम ऑफ 70% प्योर CO। तो 0.2 ग्राम सैंपल लिया हमने, उसमें CO कितना है, 70% ही है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ CO प्रेजेंट इन दैट। तो एक्चुअल मास क्या हो गई उसमें, एक्चुअल मास इज टोटल मास दैट इज 0.2 अपॉन 100। उतना ही CO का मास होगा जो पार्टिसिपेट करने वाला है। अंडरस्टूड। हाँ Yes. सर। ये दो टेक्निकल टर्म है, परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस, जो आपको सॉल्विंग में यूज होगा। ये दोनों क्वेश्चन अभी करिए। लिखिए मत कुछ, क्वेश्चन सॉल्व करिए। लिखने जनरली लिखने के लिए कहता हूँ, पर हमने ऑलरेडी क्लास लूज की हुई है, तो हमारा कवर हो गया। Sir, first में mass of HCl 0.06 gram है. हो सकता है बेटा, पता नहीं मुझे, हो सकता है 0.06। हेलो, हाँ sir. 0.06 तो कोई एंगल से नहीं आ सकता ना। कैसे आएगा, HCl का मोलर मास 36.5 है। यू नीड टू फाइंड आउट मोल्स फर्स्ट एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 36.5। उससे मल्टीप्लाई करके ऐसा कोई नंबर तो नहीं लगता मुझे आना चाहिए।
सर 0.09 ग्राम्स आ रहा है HCl का मास। 0.09 भी मुझे लगता नहीं होना चाहिए, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं CO का पहले मास निकाल लेता हूँ, कितना मास CO का आ रहा है? कितना आया? सर 0.14 ग्राम्स। इसमें मोल्स कितना आएगा? 0.0025। सिंपली क्या है, मैं लिखूं अगर तो 1/400 है ना, ये आ गया। अब CO प्लस 2HCl गिविंग CaCl2 प्लस 2H2O। अब मोल मोल एनालिसिस लगा दीजिएगा, तो NCO/1 NHCl/2 फ्रॉम NHCl क्या हो जाएगी? 2 into NCO/1। व्हाट इज NCO वैल्यू? 1/400। क्या आ गया? 1/200। तो मास ऑफ HCl क्या हो जाएगी? सिंपल 36.5/200। 1825। बताइए कुछ अलग किया क्या मैंने? बताइए, सिर्फ एक स्टेप ऐड किया, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला। क्लियर है सबको? हाँ सर। कहाँ गलती की थी दिशा, बताओ। सुमित कहाँ गलती की थी? सर वो बैलेंस नहीं किया था, बस 0.09 हाफ आया था मेरा वैल्यू। अच्छा, तो सबसे पहला काम क्या था जबकि? सर बैलेंस कर दो। बैलेंस करना। सर हाँ बोलो। सर मैंने जो आपको क्वेश्चन भेजा था ना, हाँ उसमें जो आंसर उन्होंने मार्क करके दिया है ना वो 2.85 दिया है, बट मैंने अभी कैलकुलेटर भी यूज करके देखा तो 2.88 आ रहा है। अरे तो 10 पार तो देखो जो हाँ तुमने सर, 10 पर -3 है। तुम्हारे ऑप्शन में 10 पर -3 है। हाँ सर। रुकिए, कैसे? 28.8 इंटू 10 पर -3 है, कैसे बोल रहे हो दिशा? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सर। क्या हो गया तुम्हें? सॉरी सर। डन। सेकंड वाले क्वेश्चन में उन्होंने लिख दिया है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज फॉर्म। उसको भूल जाना है, वो तो एक्सपेरिमेंटल है। हमें क्या निकालनी है? मोल मोल एनालिसिस से कितना बनना चाहिए वो निकालनी है ना सुमित? हाँ सर। कितना बनना चाहिए वो निकालना है। दैट इज थ्योरेटिकल अमाउंट ऑब्टेन्ड यूजिंग मोल मोल एनालिसिस। एक्सपेरिमेंटल वाला गिवन है, परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगा? दिस अपॉन दिस इनटू 100। कंप्लीट करिए। नीचे 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 ना करवा
हुआ किसी का? कोई मेथड नहीं है, जरा सा कोई मेथड डिफरेंट नहीं है। सर अप्रोक्सीमेशन 40% नहीं, देखो आप लोग सबको मेथड पता चल गया, फिर भी यू पीपल आर डूइंग रॉन्ग। क्योंकि क्यों बताइए, क्यों, क्या रीजन है? मेथड आपको पता है फिर भी यू आर डूइंग रॉन्ग, गलत बात है ये। सर आप करोगे? भाई मैं क्यों कराऊंगा, आप आराम से सही कर सकते हैं। किसी और का आंसर आया? सडनली इम्पॉसिबल है कि गलत होगा, इम्पॉसिबल है। व्हाट इज द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन? बोलो, बोलते हो। जब नाइट्रोजन की बात कर रहा है तो N2 की बात करते हैं, और हाइड्रोजन की बात करता है तो H2 की बात करते हैं। तो कितने मोल्स हो गए? सर बैलेंस करना भूल गया। बैलेंस तो डायरेक्ट दिया हुआ है ही। सीधा 4.25 लेके किया, 2/4.25 into 100, 2/4.25 तो होगा ही नहीं। 40% अप्रोक्सीमेट। 4.25 तो एक्सपेरिमेंटल है, वो तो न्यूमरेटर में होगा। एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100, दैट इज परसेंटेज यील्ड। तो 0.4 H2 का भी 1 ग्राम दिया हुआ है, 1 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? 0.5। एनी डाउट? बताइए। हेलो,
कोई तो बताइए, मोल्स तो निकाला होगा आपने। यस सर। तो मोल्स निकाल लिया, और N2H2 और NH3 का मोल्स ऑलरेडी हमने निकाल लिया। कितना कितना मोल आया, 0.5 और 0.5। तो 0.5 और 0.5 आया, तो 0.5/1, 0.5/3 कौन छोटा है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 that is 0.5/3 should be equal to number of moles of NH3/2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 कितना आ गया, 1/3 मोल्स। एनी डाउट। नो सर। मास ऑफ NH3 कितना आ गया, 17 × 1/3 ग्राम। ये इतना आना चाहिए था, आया कितना आपको, 4.25। अपॉन कितना आना चाहिए था, 17/3। इंटू क्या करनी है, 100। तो सॉल्व करिए, आपको आएगा 75%। क्लियर सबको। यस। दिशा बताओ, ये इसमें कुछ नया क्वेश्चन था क्या, बताओ। मोल नहीं मोल सर। थ्योरेटिकल निकाल लेनी थी और परसेंटेज यील्ड के फॉर्मूले में डाल देनी थी, सिंपल। इतना तो काम था, है ना। Yes, sir. सुमित क्लियर है, सुनील क्लियर है। हाँ सर। यस सर। तो इतना हमने पढ़ लिया। पेज नंबर 17 तक, 16 तक, पेज नंबर 16 तक आप कंप्लीट करेंगे नोटबुक में अच्छे से। जो जो क्वेश्चन नहीं हुआ है प्लीज करिएगा, सबको करना एक ही तरह से है, कुछ नया नहीं करना। नेक्स्ट क्लास में हम सोचते आज ही ये पढ़ लेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलिए, ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। बाय। Thank you, sir.